उसके बाद सर 8 तारीख रात को करीब 10-11 के लगभग टाइम होगा। उस समय 2-3 लड़के जो है ना वो गाड़ी से आए। तो क्या आपकी लड़की उनको जानती है? वो जो 2 या कितने लड़के थे उस गाड़ी में, बताएं। उस गाड़ी में रवि आज़ाद, जिस वक्त ये लोग आए हैं जो आप कह रहे हैं कि किडनैप करने की कोशिश की है, उस गाड़ी में रवि आज़ाद क्या था? जो लड़के आए थे गाड़ी में और आपके लड़की के बारे में कहा जा रहा है कि एक दूसरे को पहले से जानते हैं, इस बात में कोई सच्चाई है? मतलब मेन केस रवि आज़ाद पे है या और बाकी लोगों पे है? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हरियाणा तक में और मैं हूँ राहुल यादव। एक केस हरियाणा में चला हुआ है इन दिनों किसान नेता रवि आज़ाद के खिलाफ। पोक्सो का मामला दर्ज हुआ, उसमें SC/ST की धाराएं भी जोड़ी गई हैं और एक दलित लड़की की किडनैपिंग और उसके साथ छेड़खानी का आरोप है। और इस पूरे केस की जो पड़ताल है उसे करने के लिए हम आए हैं और हम जो महिला है जिन्होंने आरोप लगाया है, जिनके घर वालों ने आरोप लगाया है, उनके साथ मौजूद हैं। हमारे साथ उस नाबालिग दलित लड़की के पिता वो हमारे साथ हैं और उनसे बातचीत करेंगे। सर, पहले तो मैं धन्यवाद दूंगा कि आपने टाइम दिया और आप हमसे बात कर रहे हो। और सबसे पहला मेरा सवाल आपसे ये है कि आप लोगों के ऊपर ये आरोप लग रहा है रवि आज़ाद की तरफ से कि आप लोग प्रायोजित हो और JP दलाल जो कि पूर्व मंत्री हैं, उन्होंने ये सब करवाया है, आप लोगों से कह करके करवाया है। देखिए सर तरह तरह की बातें चलती हैं, लेकिन एक पिता जो है वो अपना मान सम्मान, अपने परिवार का मान सम्मान चाहता है, तो इसलिए लोग जो है इसके ऊपर किसी प्रकार की राजनीति न करें। ये एक पिता ही जानता है कि उसके साथ अब क्या बीत रही है। तो आपकी जो बेटी है उसके साथ आप कह रहे हैं कि इस तरह की बात हुई है और FIR में आपने ये लिखवाया कि कुछ वो गाड़ी आई और लड़कों ने कहा कि रवि आज़ाद ने बुलाया है और आप चलो हमारे साथ, इस तरह की बात हुई। तो क्या रवि आज़ाद से पहले कोई आपकी लड़की से कभी कोई वास्ता रहा है, कभी मिला है या इस तरह की कोई बात है? ना ऐसे तो कुछ वो हुआ नहीं है, लेकिन एक बार पहले जो है ना मेरी लड़की ऐसी बता रही थी कि मैं ऐसे ऐसे जा रही थी, तो उन्होंने मुझको बैठाया था एक बार गाड़ी में। लेकिन वो लड़की जो है वैसे वो जानती नहीं, लेकिन उन्होंने खुद ही ये बताया कि मैं रवि आज़ाद हूँ। और FIR में आपने ये भी कहा कि लड़की को ये उसने कहा कि मैं बड़ा किसान नेता हूँ और किसी को घर पे जाके मत बताना, उसने छेड़खानी की, इस तरह की बातें हैं हाँ इसमें? जी, लड़की ने ऐसे मेरे को बताया और हम जो है उस बात को हम इग्नोर कर गए थे। अच्छा, हाँ जी। तो दूसरी घटना एग्जैक्ट क्या थी जो आपके घर के बाहर जो कह रहे हैं कि ये चीज़ हुई है? उसके बाद सर 8 तारीख रात को करीब 10-11 के लगभग टाइम होगा। उस समय 2-3 लड़के जो है ना वो गाड़ी से आए और मेरी जो बिटिया है वो बाहर बाथरूम के लिए गई थी, तो शायद वो गाड़ी पहले से खड़ी होगी या वेट कर रहे थे, तो उन्होंने लड़की का अपहरण करने की कोशिश की। जैसे ही लड़की ने शोर मचाया तो हम बाहर निकले, तो वो जो लड़के थे वो हमें दिखाई नहीं दिए, भाग गए वो वहाँ वो से? भाग गए वहाँ से, गाड़ी लेके भाग गए। और ये जो बाद में हमने भी इसके खिलाफ जो है ना कोई उचित कदम उठाना ठीक नहीं समझा, क्योंकि इज्जत का सवाल था। और हम जो है ना वो 12 तारीख को हमने उसके बाद FIR करवाई है, लेकिन इस बीच हमारे साथ कोई ऐसा व्यक्ति आया नहीं मिलने के लिए कि इस प्रकार की घटना गलत है। तो ये है सर। मतलब ये जो गाड़ी लेके और आपके घर के बाहर जो आप कह रहे हो कि लड़की का अपहरण करने को, ये 8 तारीख की घटना है? ये 8 तारीख की घटना है जी। और फिर आपने कंप्लेंट दी है 12 तारीख 12 को? तारीख को सर। तो मैं ये जानना चाह रहा हूँ सर कि इन बीते जो 4 दिन रहा बीच का गैप, इसमें क्या मतलब आपने ये इंतज़ार क्यों किया और 4 दिन बाद कंप्लेंट क्यों की? देखिए सर, हम जो है समाज में रहते हैं, इसलिए हमारी भी मान मर्यादा है, सम्मान है, तो हम उसको खोना नहीं चाहते थे। लेकिन उसके बाद उससे अगले दिन सोशल मीडिया के माध्यम से ऐसी बातें उछाड़ी गई और उसके बाद मैंने जो है ये फिर निर्णय लिया कि हम जो है इसका पर्दाफाश करना चाहते हैं, क्योंकि हमारा जो मान सम्मान है उसको बहुत ठेस पहुंची है। मैं जो है ना आज तक मैंने पुलिस स्टेशन, ये थाने की जो है ना, मैंने आज तक मैं गया नहीं हूँ, कोई वास्ता नहीं पड़ा है मेरा आज तक। लेकिन अब जो है मैं इतना मायूस हो गया कि मेरे को फिर बाद में 12 तारीख को FIR करवाने के लिए मजबूर होना पड़ा। जो आप कह रहे हो कि मान मर्यादा को ठेस पहुंचाई गई, इस तरह की बातें, तो सोशल मीडिया पर आपकी बेटी के बारे में, आपके परिवार के बारे में मतलब किस तरह की बातें, क्या किस तरह की बात की और किसने ये सब उछाला?
ये सब सर सोशल मीडिया पता ही है आपको आज कितना एक्टिव है। तो मेरे को ये जो है ना, जब सुबह फ़ोन पे देखा तो इस प्रकार की बातें जो है मैंने देखी, तो मेरा जो है ना, मेरा मान सम्मान जो है वो ख़त्म हो चुका था। तब आपने फैसला किया कि आप हाँ, इसके तब खिलाफ। मैंने फैसला किया कि क्यों ना इसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। तो क्या आपकी लड़की उनको जानती है, वो जो 2 या कितने लड़के थे उस गाड़ी में बताए हो? उस गाड़ी में लड़के 2 या 3 तो पक्के ही थे, तो उनमें से 1-2 को लड़की जानती भी है, उनसे बात हुई है। अच्छा, उनको पहचानती है हाँ आपकी जी, हाँ लड़की? जी। उनके नाम आप लोगों ने दिए हैं पुलिस को? हमने पुलिस को दिए और पुलिस प्रशासन ने पूरा भरोसा दिलाया है कि हम आपके जो मान मर्यादा है या जो दोषी है उसको हम पकड़ के जेल में डालेंगे। अच्छा, इसी बीच एक चीज़ जो ये कही जा रही है कि एक जो पिकअप ड्राइवर का ज़िक्र है सर, वो कहा जा रहा है कि उसके साथ एक्सीडेंट हुआ। वो पिकअप ड्राइवर के साथ क्या रोल है उसका इसमें, केस में? वो सर हम कुछ नहीं जानते, वो उनका कोई दूसरा मामला हो सकता है, तो मैं इस बारे में कुछ बोलूँगा नहीं। अच्छा, वो मैटर अलग है, वो उस पिकअप वाले का आपके मैटर से कोई लेना देना नहीं। कोई लेना देना नहीं है। अच्छा, एक बात ये बताइए कि जब आपने ये रिपोर्ट दर्ज कराई तो आप के साथ मतलब जैसे आरोप लग रहे हैं कि भाई नेताओं ने भेजा है आपको, या आपके ऊपर आपके किसी गांव के व्यक्ति का भी नाम लिया जा रहा है जो कि जेपी दलाल का खास है कि वो आपके घर आया है, पैसों का लालच दिया, इस तरह की बात है? वो जिसका नाम ले रहे हैं मेरा वो अंकल लगता है जी, और हमारे पारिवारिक संबंध हैं। वो एक परिवार हम सिद्धनवा से यहाँ आके बस गया और वो परिवार सिद्धनवा रहता है, तो हमारा जो है क्लोज रिलेशनशिप है, तो इसलिए वो उनका नाम ऐसे लिया जा रहा है। वो आपके साथ गए थे कंप्लेंट? वो कंप्लेंट में हमारे साथ गए थे। तो जब आपने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है और आपने अपनी बेटी से भी बात की होगी, अभी की जो पूछताछ हो रही है, तो उसमें पुलिस, जैसे मैं अभी भी आपके घर आया तो डीएसपी भी थे, बाकी महिला पुलिस भी आई हुई है, क्या कुछ मतलब बेटी बता रही है और किस दिशा में जांच आगे बढ़ी है अब तक? देखिए सर, अभी तो कुछ ऐसा बताया नहीं, लेकिन डीएसपी साहब ने आश्वासन दिया है कि दोषी है उसको जल्दी हम गिरफ्तार करेंगे। और जो गाड़ी में लड़के थे उनके अलावा जब रवि आज़ाद जो हैं उसकी भूमिका की अगर बात करें हम सर, तो रवि आज़ाद जिस वक्त ये लोग आए हैं जो आप कह रहे हैं कि किडनैप करने की कोशिश की है, उस गाड़ी में रवि आज़ाद क्या था? नहीं, हमने ऐसा देखा नहीं, लेकिन वो जो लड़के हैं वही बताएंगे कि गाड़ी में कौन और थे। अच्छा, लेकिन आप लोग कह रहे हैं कि आपने ये नहीं देखा कि रवि आज़ाद है? हाँ, हमने देखा नहीं क्योंकि अंधेरा था। आपकी बेटी ने जिन 2 लड़कों को पहचाना है, तो अब उनकी क्या गिरफ्तारी अभी तक क्यों नहीं हो पाई, आपको क्या लग रहा है? क्योंकि आपने तो नाम भी दिए। देखिए सर, वो तो भी जांच का विषय है, वो तो पुलिस जो है वो जांच करेगी और उनको गिरफ्तार करेगी। अच्छा सर, आपके इस पूरे मामले को लेकर एक पंचायत भी बुलाई गई थी अभी, जैसे रवि आज़ाद ने वो पंचायत बुलाई, तो उसमें पंचायत ने उसको क्लीन चिट दी थी और कहा कि हमने पंचायत में आप लोगों को भी बुलाया था, आप लोग गए नहीं, इस तरह की बात भी वो कह रहे हैं। तो उस पंचायत पर और क्लीन चिट पर क्या कहेंगे? देखिए सर, जैसे पंचायत वाला जो मामला है, हम पंचायत का सम्मान करते हैं, पंचायतें जो है सम्मानित हैं, लेकिन जब हमें 8 तारीख की घटना के बाद उससे बीच में मान लीजिए किसी से गलती होती है तो वो आकर के हमसे मिले, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, और आखिरकार फिर हमने जो है अपने मान सम्मान के लिए ही जो दरखास्त लगाई है। लेकिन इस पूरे केस में सर एक चीज़ जो समझ में नहीं आ रही है अभी तक, वो ये है कि उस गाड़ी में आप कह रहे हैं कि रवि आज़ाद था नहीं था हमें अभी नहीं पता है, वो जांच का विषय है। तो रवि आज़ाद की क्या भूमिका है इस केस में, उसका नाम कैसे देखिए आया? वो गाड़ी जो थी ना वो रवि आज़ाद की थी, उन्होंने सोशल मीडिया पर आकर के ये बात स्वीकार की है। हाँ, वो गाड़ी उनकी थी। तो वो बताएंगे ना कौन कौन थे उस गाड़ी में। अच्छा। जिसको गाड़ी दी उसका नाम बताएं वो, और उसके साथ 2 बंदे और थे उनका नाम बताएं। तो वो आप कह रहे हैं कि गाड़ी उनकी यूज़ हुई है, तो वो उन लड़कों का नाम बताए कि कौन था और पूरी बात सामने आनी चाहिए। हाँ जी, आनी चाहिए। अच्छा, एक बात ये बताइए कि रवि आज़ाद से हमने बात की है सर आपसे बात करने से पहले, और वो लगातार ये कह रहे हैं कि लड़की के पिता अगर मेरे पास आ जाएं और वो मुझसे ये कह दें, मुझसे नज़रें मिला के कि मैं इस केस में इन्वॉल्व हूँ या मैंने उनकी बेटी से कभी कोई बात भी की है, तो कह रहे हैं कि मैं वैसे ही अपना दोस्त मान लूँगा। नहीं सर, देखिए
ये तो पुलिस जांच करेगी ना। हम्म, हम जो है उनका सीधा तौर से ऐसे थोड़ी नहीं करें कि वो हो सकता है मैं भी हूँ, हम्म, लेकिन ये तो वो लड़के जो बताएंगे ना कि उस गाड़ी में वो थाक नहीं था। हम्म, हम उसके ऊपर सीधा सा आरोप नहीं लगा रहे, हम्म। लेकिन वो जो बंदे जिनको गाड़ी दी है वो भी ये बात बताएंगे कि वो गाड़ी में थाक नहीं था। वो तो पुलिस जांच करेगी। अच्छा, एक सवाल और है सर, आप चाहें तो इसका जवाब नहीं भी दें, मतलब आपकी मर्जी है, लेकिन इस तरह की बात जो आपने कही मान मर्यादा को ठेस पहुंचाने वाली, तो वो आपके परिवार के बारे में और खासकर उस गाड़ी में जो लड़के बैठे थे उनको लेकर एक लोग इस तरह की भी बात कर रहे हैं कि भाई आपस में एक दूसरे को पहले से जानते हैं। इस बात में कोई सच्चाई है? कौन कौन सा सर क्या? जो लड़के आए थे गाड़ी में और आपके लड़की के बारे में कहा जा रहा है कि एक दूसरे को पहले से जानते हैं, इस बात में कोई सच्चाई है? जानते थे, उनकी बातें हुई थी, हम इसको इनकार नहीं कर सकते, बात होती थी। अच्छा, हाँ जी। वो जानते थे एक दूसरे को। हाँ जी। हाँ जी। तो ये लड़के जो हैं ये कहाँ कहाँ के हैं, कौन कौन से गांव के, क्या नाम है इनका? ये तो पड़ोसी गांव के ही हैं। अच्छा, आपके पड़ोसी गांव की हैं। तो इनके परिवारों से या कोई संपर्क हुआ, या पंचायत की कमेटी बनी थी जो इस पंचायत में कहा था कि भाई परिवार से जाके मिलेंगे, आपसे कोई मिलने आया अभी तक? ना मेरे से कोई मिलने है। आज जो है ना, हाँ। गांव की एक पंचायत थी, वो लोग कमेटी जो बनाई गई उसमें से लोग मिलने आए थे, लेकिन मैंने उनको कह दिया था कि मैं बात नहीं करूँगा, मेरा परिवार जो है ना वो आपसे बात कर लेगा। तो यहाँ आके उन्होंने कहा भी की है। अच्छा। तो ये किस प्रकार का न्याय है बताओ? एक पीड़ित परिवार जो है ना वो पहले से ही परेशानी में है, और आकर के वो और ज़्यादा परेशान कर रहे हैं। मैं तो लोगों से अपील करना चाहता हूँ, मान सम्मान के लिए एक पिता जो है वो अपने परिवार के लिए मान सम्मान चाहता है, इसलिए गांव के जो लोग हैं या आसपास के जो लोग हैं उनसे अपील है कि आप इस प्रकार की राजनीति न करें कि किसी व्यक्ति के जब मान सम्मान को ठेस पहुंचे। हम्म। तो आप कह रहे हैं कि ये जो आपके गांव की पंचायत के लोग आपसे मिलने आए हाँ, थे मिलने आए थे जी। और उन्होंने आप कह रहे हैं कि कहा सुनी कुछ करी है, तो हाँ, कहा सुनी हुई है। बहस हुई है आपके? बहस हुई है, मेरे साथ नहीं हुई, मेरे भाई जो है और दूसरे जो लोग हैं उनके साथ बहस हुई है उनकी। हम्म। तो वो लोग क्या चाह रहे हैं, क्या कह रहे थे वो? वो इस मुद्दे को दबाना चाह रहे हैं हम्म। वो कह रहे हैं कि कि किसी तरह से ये परिवार जो है भयभीत हो जाए, हम्म, लेकिन जो सच्चाई है हम उसके ऊपर अडिग रहेंगे, और जो प्रशासन है वो अपना काम कर रहा है। हम्म। लेकिन पूरी जो कहानी है जी वो रवि आज़ाद के इर्द गिर्द घूम रही है, तो रवि आज़ाद की जो भूमिका है वो क्लियर नहीं हो पा रही है, तो आप उस पर क्या कहेंगे? क्योंकि सारा फोकस, क्योंकि रवि आज़ाद ने महापंचायत बुला ली, तो ऐसा लग रहा है कि जैसे रवि आज़ाद ही मेन दोषी है इसमें। देखिए सर, वो तो उनकी सोच है, वो अपने आप को दोषी मान रहा है तो मान रहा है। नहीं नहीं, मैं कह रहा हूँ माहौल मैसेज ऐसा गया है जैसे कि रवि आज़ाद पे ही मेन केस है, मतलब मेन केस रवि आज़ाद पे है या और बाकी लोगों पे है? नहीं सर, मेन केस रवि आज़ाद, ये जो दो तीन और हैं हाँ, केस सभी के ऊपर है। सबके ऊपर है। हाँ जी। तो जब ये गाड़ी यहाँ से गई है और आप कह रहे हैं कि आपकी बेटी ने शोर मचाया है, तो कोई सीसीटीवी वगैरह कुछ इस तरह का मिला? क्योंकि कहा जा रहा है कि आपके पड़ोस में किसी के घर का नाम लिया जा रहा है कि उनके घर के सीसीटीवी में वो गाड़ी देखी गई है, तो वो इसके बारे में आपको पता है कुछ? हाँ, वो ऐसा बाद में पता चला है, उसकी जो है ना वीडियो भी वायरल हो रही है हम्म, सोशल मीडिया पर, और उस फुटेज में ये साफ साफ दिखाई दे रहा है कि वो गाड़ी के साथ आपसी उनका टकराव हुआ है। हम्म। तो ये बाद में सोशल मीडिया के माध्यम से देखा है हमने। तो जब वो गाड़ी लेकर भाग रहे थे या जा रहे थे तब ये गाड़ी हाँ टकराई है हाँ आपस में? हाँ जी। हाँ जी। अच्छा। तो ये बताइए कि आज आपके घर पे भी जैसे आपके समाज के कुछ लोग आए थे, तो आपका समाज और आपके समाज से जुड़े लोग वो इस मामले में ये कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं जो प्रशासन पर दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है, तो दलित समुदाय जो है वो आगे किस तरह इस मामले को लेकर जाएगा? सर, वो आके कह के गए हैं, देखो भाई, एक बार तो हम प्रशासन पर भरोसा कर रहे हैं, अगर प्रशासन अपनी कार्रवाई नहीं करेगा तो हम जो है इसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। हम्म। तो आप जैसे आपने कहा कि आपकी मान मर्यादा जो है उसकी लड़ाई के लिए आपने पूरा ये केस किया है कि भाई उसके उसके बारे में जो बातें हुई उससे आपके मान सम्मान को ठेस पहुंची है। तो ये बताइए कि इस केस में कानूनी रूप से तो ये कहा जाता है कि भाई पोक्सो अगर किसी पे दर्ज हो गया, SC ST दर्ज हो गया, तो उसकी गिरफ्तारी होनी चाहिए। तो जब आप पुलिस वाले आए हैं आपके घर पे, तो आप लोगों ने पूछा नहीं कि अभी तक गिरफ्तार क्यों नहीं किए गए लोग? पुलिस से ये कह रही है, डीएसपी साहब ने ये कहा है कि हम जो है इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, कदम दर कदम जो है हम चल रहे हैं, तो हमारे पास पुख्ता सबूत भी हैं, और भी सबूत मिल जाएंगे तो हम उनको तत्काल ही गिरफ्तार करेंगे।
अच्छा, आपका जो खुद का गांव है, इस गांव से तो इस केस में कोई आरोपी नहीं है? ना इस गांव से कोई आरोपी इस नहीं गांव है। से कोई आरोपी नहीं है, तो आपको क्या आपके गांव का समर्थन मिल रहा है तमाम बिरादरियों का? देखिए सर, गांव में तो लोग खुल के नहीं आ रहे सामने। हम्म। तो मैं सोचता हूँ कि गांव के लोग जो है इस प्रकार की जो घटना है उसके साथ खड़े होंगे, क्योंकि ये एक परिवार का मामला नहीं है, एक बेटी का मामला है। और हर परिवार में बेटियां होती हैं, मान सम्मान सबका बराबर है। लेकिन अभी तक खुल के आप लोगों के सपोर्ट में नहीं आ रहे, आप ये कह रहे हैं? हाँ जी। और आपके बिरादरी के जो घर हैं, दलित समुदाय के जो घर हैं गांव में, उनसे आप लोगों को सपोर्ट मिल रहा है? हाँ, उनका पूरा सहयोग है जी मेरे साथ, सभी मेरे साथ ही है। अच्छा, एक बात और बताइए कि ये जो पंचायत में बुलावा देने की बात थी, तो मतलब आप लोगों के पास बुलावा नहीं आया या आप गए नहीं? वो कह रहे हैं आपने मना किया, मैं नहीं आऊँगा। नहीं सर, हम जैसे पंचायत बुलानी तो पहले बुलाते हैं ना। अच्छा, जब कह रहे हैं आप वो जो बीच के 4 दिन थे। यहाँ 20 के 4 दिन थे, उसमें पंचायत बुलाते, हम जाते, हम जो है हमारे जो भी मान सम्मान को ढीस मुची है वो लोग आकर के कहते हैं कि आपका आपके साथ गलत हुआ है। तो हम जो है ना वो जैसा भी हमें बोलता है, हम पंचायत का मान सम्मान करते हैं। पंचायत जो है गांव में या आस पड़ोस में जितनी भी सतगामा पंचायत है, हम उसका सम्मान करते हैं। आप कह रहे हैं कि उस समय आप हो सकता है माफ़ भी कर देते उन्हें, अगर उस पंचायत में पहले बुलाया जाता हाँ, और बुलाया पहले। जाता तो हम माफ़ी भी कर देते, लेकिन ये मान सम्मान की बात है। जब आप पंचायत करते हैं तो उस पंचायत में ये सारी बातें जब होती तो शायद हो सकता था हम माफ़ भी कर देते। तो इस बार की जो पंचायत हो गई, जो एक पंचायत हुई है, उसमें क्लीन चिट देना और आप लोगों का पक्ष जो है वो भी पंचायत ने नहीं सुना। आप कह रहे हैं कमेटी ने भी आके हम आपसे मुलाकात नहीं की। देखिए सर, एक ही व्यक्ति एक व्यक्ति के साथ रहना, यानी उसके बारे में तो सब कुछ पूछा जाता है, लेकिन दूसरा जो पक्ष है उसके बारे में बिना कुछ बातें किए, बिना कुछ मिले किसी को क्लीन चिट देना जो है वो शायद ठीक नहीं है। दूसरा जो पक्ष है उसको भी तो पूछना चाहिए था इस बारे में कि मामला क्या है। अब सीधे तौर से हम जो है किसी के ऊपर आरोप लगाना गलत है। अच्छा, ये बताइए कि आपकी जो बेटी है उनकी उम्र 16 साल है, नाबालिग है वो, अभी इस इंसिडेंट के बाद मतलब उनकी हालत कैसी है? वो ठीक है, तबीयत ठीक है उनकी? देखिए सर, बच्चे जो होते हैं बताइए आपको, बड़े बड़े जो है ना इसमें मायूसी महसूस करते हैं, स्ट्रेस से हो जाता है तनाव, तो वो तो छोटी बिटिया है। तनाव में आपकी बेटी? हाँ, तनाव में है। बेटिया ही नहीं, मेरा पूरा परिवार जो है तनाव में है आज। मैं समाज से और जनता से अपील करना चाहता हूँ कि मेरी जो लड़ाई है उसमें राजनीति न करके और मेरा सहयोग देने की कृपा करें। आप सपोर्ट की अपील कर रहे हैं? मैं जनता से अपील करना चाहता हूँ कि किसी प्रकार की राजनीति न करे और जो मेरा मान सम्मान है उस मान सम्मान में मेरा सहयोग दें। ठीक है सर, आपने हमसे बात की, आपका धन्यवाद। आप भावुक भी हो रहे हैं। तो हमारे साथ उस लड़की के पिताजी थे और उनसे बातचीत की है हमने, और कह रहे हैं कि उनकी बिटिया जो है वो तनाव में है, पूरा परिवार काफ़ी डिप्रेस्ड है। और इनकी पंचायत को भी इन्होंने जवाब दिया है कि आपने एक पक्ष को सुन के क्लीन चिट कैसे दे दी, उस पर इनको आपत्ति है। और साथ ही कह रहे हैं कि पुलिस जो है वो निष्पक्ष जांच करे और इस मामले में पता लगाए कि वो उन लड़कों से पूछे जो आए थे रात को बेटी को किडनैप करने की कोशिश की है। उन लड़कों से पूछे कि रवि आज़ाद क्या उस गाड़ी में था, नहीं था, और गाड़ी रवि आज़ाद की थी। ये बात जो है वो सिद्ध हो चुकी है, क्योंकि रवि आज़ाद ने खुद इसको स्वीकार किया है कि उस गाड़ी को वो लड़के लेकर गए थे, गाड़ी उनकी है। अब ये पूरी जो कहानी है वो रवि आज़ाद के इर्द गिर्द घूम रही है। आगे इस मामले में क्या कुछ एक्शन होगा उस पर हमारी भी नज़र बनी हुई है। आपने सर हमें समय दिया, आपका धन्यवाद सर। धन्यवाद सर।